पहलगाम वाकया दहशतगर्दी नहीं, सिक्योरिटी की नाकामी थी। सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये 1 साल पहले भी और आज भी आलमी मीडिया का मौक़िफ़ है, जिसने ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए पहलगाम वाक़े का पोस्टमार्टम किया। इस वाक़े में सिर्फ हिंदू शहरियों को निशाना बनाने का बयानिया 100% गलत था। ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया है, उसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है। इन्होंने गलत चीज़ फैलाई है। भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक अफसरान ने भी सिक्योरिटी नाकामी की तस्दीक की। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान रिकॉर्ड पर है, जिसमें वो मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी का पर्दा चाक कर रहे हैं। अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। भारत की इससे बड़ी क्या मुनाफिकत होगी कि एक तरफ इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और दूसरी जानिब कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर और मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन किए। 2800 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों के मकानात तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस जब आए, उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर। तो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो स्टोर होता था वो वहीं पे चढ़ा, उसने कुछ रखा वहाँ पे, कुछ वो जो ब्लास्ट उन्होंने किया। एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। भारतीय फौज ने नौजवानों को घरों से उठाया और तशद्दुद करके शहीद कर दिया। मजलूम माँ और बहन राह तकती रह गईं। ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के, तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया। तो नजर भी चली गई थी, रो रो के कोई आता था उनको मिलने के लिए, कहते हैं इल्जाम मुस्तफा की कोई खबर है नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं। LOC के अतराफ रहने वाले मोअम्मर अफराद भी भारतीय बर्बरियत का निशाना बने। ये दो हमारे बुजुर्ग भाई ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है। LOC के करीब ये गाँव है, कहीं मालूम गुम हो जाता है। LOC के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी। सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं, भारत में ज़ेरे तालीम कश्मीरी और मुसलमानों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हेल्प की जाए ताकि हम घर सेफली पहुंचे जाए। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। मेंबर कानून साज असम्बली अमीनुल इस्लाम को सच बोलने के जुर्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। Aminul Islam, MLA of the All India United Democratic Front, has been arrested by the Assam Police Crime Branch. BJP की हुकूमतों ने दहशतगर्दी के वाकयात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब तो भारतीय शहरी भी ये बात समझ चुके हैं। पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? अक़वामी मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मोदी सरकार की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदही की। मावराए कानून गिरफ्तारियां, हलाकतें और तशद्दुद के बहिमाना वाकयात ने भारत के घिनौने चेहरे को बीच चौराहे बेनकाब कर दिया।